मित्रों, होली की आप सभी को शुभकामनाएं। एलडीसी का जो बैच लगा था अपने एबीएस के अंदर, उसका रिज़ल्ट अभी 2 दिन पहले आया है। 2 दिन से मैं विचार कर रहा था वीडियो बनाने का और सभी को शुभकामनाएं देने के लिए और इसके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि जब भी मोबाइल सामने रख करके और बताने की कोशिश करता हूँ तो भावुकता आड़े आ जाती है। अभी भी मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैंने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष काल देखे हैं वो सभी मेरे सामने एक फिल्म की तरह चल रहे हैं। बहुत मुश्किल से आज विचार किया कि कुछ भी हो जाए, एक वीडियो बना करके और मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा। एलडीसी का रिज़ल्ट, इसमें हमारे पास में 28 बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिसमें सभी लोग क्वालिफाई होने के साथ साथ बहुत अच्छी रैंक पर सेलेक्ट हो गए हैं। आगे भी जो इसकी फाइनल लिस्ट निकलने वाली है, आसार हैं कि उसमें सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे पहले तो एलडीसी के जितने भी सेलेक्टेड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब ने अपने करियर के लिए बहुत सी दौड़ भाग की होगी। कई लोगों के लिए ये लास्ट स्टेज था और कई लोगों के लिए फर्स्ट भी था। कुछ लोग बहुत सालों से प्रयत्न करते जा रहे थे अलग अलग परीक्षाओं के। जब बैच लगाया था तो एक सामान्य बैच की तरह वो चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मुझे इन सभी स्टूडेंट्स की जो संघर्ष कथा है वो जानने को मिली, वैसे वैसे मुझे मेरी एक आत्मीयता इनके प्रति बनती गई। और आत्मीयता बनने के कारण से हमने किसी अन्य चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। हमने केवल और केवल एक लक्ष्य लेकर के और तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें स्टूडेंट्स की योग्यता, स्टूडेंट्स की जिज्ञासा और उनका अनुशासन, इसके अलावा इंस्टीट्यूट और शिक्षक के प्रति जो समर्पण भाव है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हमारे गाइडेंस के कारण हुआ, हमारे कारण है, ऐसा वैसा। जब तक दोनों ओर से एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं आता है, तब तक किसी भी स्थिति में विजय संभव नहीं होती है। मैंने मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और शायद उसी के कारण से व्यक्ति को आगे बढ़ने में ज़ोर लगाना पड़ता है, और उसी ज़ोर लगाने के चलते उसकी जो मजबूती है, चाहे वो मानसिक मजबूती हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे फिज़िकली हो, ये सभी प्रकार की मजबूती उसके जीवन में आती है। हर स्टूडेंट ने जी जान लगा करके प्रयत्न किए। बहुत सारा हमने एफर्ट्स की बात करें तो शायद गिनाने के लिए नहीं है कि किसने कितना कोशिश की या कितना उसने डेडिकेशन के साथ में प्रयास किया। ये बात सोच से परे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति के पास में कोई अन्य विकल्प ना हो या वो ठान लेता है, तब दुनिया भी उसका सिक्का मान लेती है। एबीएस राइजिंग इंस्टीट्यूट में ये जो बैच था, मित्रों, इसने इतिहास रच दिया है। शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसका 100% रिजल्ट किसी भी सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे बैच में रहा हो। सेलेक्टेड सभी 28 स्टूडेंट्स का मैं हृदय से इसलिए भी आभारी हूँ क्योंकि उनकी क्षमता और समर्पण के भाव के कारण आज मेरा सिर भी गर्व से ऊंचा है।
मेरी और अपने एबीएस की सफलता में यदि एक स्टेप और ऊपर जाने का काम यदि हुआ है तो वो मेरे इन सभी स्टूडेंट्स की बदौलत भी हुआ है। अंत में मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों का, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, समय समर्पण इतना कि रात को 2-2 ढाई बजे तक भी टाइपिंग करके और उसका रिज़ल्ट भी मुझे व्हाट्सएप पर भेजते थे। और मैं कोशिश करता था कि जब भी इनका कोई मैसेज आए, कॉल आए, तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूँ, ताकि इनको कहीं किसी बात पे बाधा ना आए। क्लास में तो हम 6-6, 7-7 घंटे की भी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इसके अलावा भी होमवर्क जो देते थे, होमवर्क में भी एकदम लग करके और प्रयास करना, जैसा कहा है वैसा करके ही जाएंगे, ये भाव लेकर के और चले हैं। तो मित्रों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि नौकरी आप सबकी लगनी है, लेकिन खुश शायद आपसे बहुत ज़्यादा मैं हूँ। आप सभी को सुखद भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन।